गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह जो है सुबह सुबह इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी हो रही है यहाँ पे। हर जगह का यही हाल है। थोड़ी भी बारिश नहीं हो रही है कि थोड़ा राहत मिले। आसपास भी कहीं बारिश हो जाती है तो राहत मिल जाती है। तो यहाँ खाना बन रहा है, वही सुबह का जो रोज़ का रूटीन है। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और गर्मी इतनी है कि आपको विश्वास नहीं होगा। 8:30 बज रहे हैं, अभी तक मैं 2 बार नहा चुकी हूँ। एक बार सुबह मैं नहाई, फिर मुझे गर्मी लगने लगी तो फिर मैं दोबारा जाके और नहा के आई हूँ, लेकिन कुछ भी राहत नहीं है गर्मी से। और अब किचन में तो एसी लग नहीं सकता है कि किचन में एसी लगा के खाना बनाएं, लेकिन मेरा मन तो यही करता है कि किचन में भी एसी लगवा लूँ ताकि आराम रहे। तो यहाँ जो है शाम को आम आया था सब अचार डालने के लिए, तो आराम रहता है। मंडी से कटा कटाया मिल जाता है। कटा कटाया नहीं मिलता है, बहुत लोग ऐसे भी ख़रीद के ले जाते हैं, लेकिन पैसे देके वहीं पे कटवा लेते हैं। वो आम काटने वाला रखे रहते हैं ना, तो वो वहीं पे काट देते हैं। थोड़ा पैसा ज़्यादा लेते हैं, 5-10 रुपये ज़्यादा, तो वो ज़्यादा आसानी रहता है, क्योंकि घर पे आम काटना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसा चाहो छोटा बड़ा वैसा कटवा लो। तो ये ले आए कटवा के, तो थोड़ा थोड़ा करके अचार डाल दूँगी। अभी तो ये जो अचार डालूँगी ना, तो धीरे धीरे ये खाने में ही चला जाएगा। तो सोच रही हूँ पूरे साल का डाल दूँ। तो ज़्यादा नहीं मंगाया, अभी 3 किलो मंगाया है। ये डाल लूँगी, फिर आगे और डालूँगी धीरे धीरे। तो यहाँ जो है इसे धुल के और टोकरी में रख दूँगी, थोड़ा पानी निखर जाएगा। तो इसे छत पे ले जाके पूरे दिन जो है धूप में रखूँगी, ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है, पानी है, वो पूरा अच्छी तरह से सूख जाए। क्योंकि साल भर रखना रहता है तो बढ़िया रहता है, अच्छी तरह से सूख जाता है। तो इसे पानी में निकाल लिया, और निकालने के बाद से छत पे जाना भी बहुत मुश्किल है। अभी बहुत जो है टाइम भी नहीं हुआ है, 9:30 बज रहे हैं। तो छत पे डाल के आई हूँ। छत पे डालने के बाद से आई ना, तो ऐसे लग रहा था कि आगे अंधेरा हो जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। फिर जो है इनको खाना वाना बना के दे के, इनको भेज के, फिर बनाया नाश्ता। मैंने नहीं बनाया, बेटी ने बनाया मैगी। तो मैगी बनाने के फिर मैं तो बहुत देर तक बैठी रही। छत से आने के बाद से फिर थोड़ा राहत मिला। अब मैं जो नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद से हम दोनों मिलके घर का काम करेंगे। आजकल छुट्टी है तो थोड़ी राहत भी मिल जा रही है, वो भी जो है हाथ बटा देती हैं। तो नाश्ता हो गया, नाश्ता करके आ गई। अब जो है ये बॉटल भर दूँगी, आधा तो पी लिया, आधा खा लिया, आधा भर के रख दूँगी। तो गर्मी से तो मन यही कर रहा है कि कहाँ छोड़ छाड़ के घर और सारा कहीं चले जाएं, लेकिन कहाँ जाए और कोई कितने दिन तक जाएगा। अभी गर्मी तो पूरे जो है अभी 6-7 महीने तो पड़ने ही पड़ने हैं। 3-4 महीने, अक्टूबर तक तो पड़ना ही है गर्मी। 15 अक्टूबर के बाद से थोड़ा मौसम सही होता है। तो किचन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करने के बाद से बर्तन धुलना है, बर्तन धुलूँगी। और इसी में जो है अचार का भी काम है। तो अभी तो शाम को लेके आऊँगी उसे। अभी उसे डाल दिया है छत पे आराम से। तो इधर खिड़की दरवाजे सारे साफ़ कर लूँगी। और पंखा चल रहा है, लेकिन कोई वो नहीं लग रहा है कि पंखा भी चल रहा है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किचन तो लग रहा है जैसे भट्टी में घुस गए हों, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है किचन। हालांकि लग रहा खिड़की खोल देती हूँ उसकी वजह से, या क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा घर ही गर्म है, बस कुछ कहने का नहीं है कि गर्मी कितनी है। ये तो सभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन गर्मी में मेरी हालत लगता है कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। आज सुबह तो मुझे इतनी दिक्कत हुई गर्मी से कि मैं रोने लग गई बैठ के। लग रहा था, अब मैं कह रही थी आज इस बार की गर्मी तो मैं झेल ही नहीं पाऊँगी, लग रहा है मर जाऊँगी। फिर मैं गई तो दोबारा नहा के आई। तो सारा काम हो गया है। बेटी ने आज झाड़ू पोछा किया, और फिर मैंने जो है आंगन मैं धुल दूँगी। आंगन कई दिन से जो है ऐसे ही पानी डाल के वाइपर चला देते थे। तो आज जो है इसे रगड़ रगड़ के ब्रश लेके और धोया, क्योंकि मार्बल पे जो है ना थोड़ा सा भी पानी सूख जाता है। उसे साफ़ मत करो, ऐसे ही सूख जाएगा तो दाग पड़ जाता है। सबसे बेकार है मार्बल लगवाना, क्योंकि अगर मेहनत ना करो ना तो ये बिल्कुल भी नहीं चमकता है। जैसे कॉटन के कपड़े में दाग लग जाता है ना, उसी तरह से मार्बल में दाग लग जाता है। तो इसे मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो मैं तो मेंटेन करते करते खुद ही मेंटेन हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा
इसको ध्यान देना पड़ता है। तभी मैं बैठ के जो है पोछा लगाती हूँ। कभी कभी जब बहुत दिक्कत होती है या नहीं मन करता है तभी जो है डंडे वाले पोछे से पोछा लगाती हूँ, वरना मैं बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल काले काले से पड़ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसलिए मेहनत बहुत पड़ती है मार्बल में। तो मार्बल तो नहीं लगवाना चाहिए। सबसे अच्छा रहता है जो पहले सीमेंट का बनता था ना फर्श, वो सबसे बढ़िया रहता है। जैसे चाहो वैसे रख लो, ना दाग पड़ना ना कुछ। और थोड़ा सा पोछा लगा दो ना तो ऐसे इतना अच्छा बढ़िया चमक जाता था कि पूछो ही मत। तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता था। अब तो जितने ज़्यादा नक्शे हैं उतना ही ज़्यादा मेहनत है, और मेहनत ना करो तो देखने में भी गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ जो है काम धाम करके खाना वाना खाया हम लोगों ने। खाना खा के फिर दोपहरी भर पूरा खूब अच्छे से सोए। मैं तो यहीं जहाँ बैठी हूँ ना, यहीं मैं नीचे तकिया ले लेती हूँ, और बच्चे ऊपर पलंग पे हो जाते हैं, और नीचे मैं यहीं जो है कुछ बिछाती भी नहीं हूँ दोपहर में, ऐसे ही नीचे यहीं पे सो जाती हूँ एसी चला के। और सबसे ज़्यादा यहीं ठंड भी लगती है एसी की हवा बिल्कुल डायरेक्ट आती है तो ठंड भी लगता है। और रात को भी हम लोग यहीं बिस्तर डाल लेते हैं यहीं बीच में, और यहीं हम लोग सो जाते हैं और बच्चे ऊपर सो जाते हैं। तो दोनों एसी चलाने से अच्छा है एक में ही सो जाते हैं, बिजली की बचत भी हो जाती है। और सबसे अच्छा लगता है ना पूरा परिवार एक साथ सोए और साथ में बातें करते हुए बक करते हुए सो, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और अपने अपने कमरे में घुस के सो तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। और हम लोग शुरू से ही जो है ना एक साथ ही सोते थे। किराए का घर था, हालांकि 2-3 कमरे से कम हम लोग मकान नहीं लेते थे, वहाँ राजस्थान में रहते थे, लेकिन बच्चे छोटे थे, सब एक साथ सोते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वही आदत है, अभी बच्चों को भी मिस करते हैं। तो हम लोग गर्मी में ऐसे एक साथ सोते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सर्दियों में पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीचे फर्श बहुत ठंड रहती है, तो अलग अलग कमरे में सोते हैं, दोनों बेडरूम में अपने अपने। लेकिन गर्मियों में तो हम ऐसे ही सोते हैं, यहीं जहाँ मैं बैठी हूँ यहीं बीच में गद्दा डाल लेते हैं और यहीं सो जाते हैं। और मच्छरदानी की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा तपन है ना कि मच्छर नहीं लग रहा है। तो ये शाम के 5 बजे का है टाइम, 5 के 5:30 हो रहे थे। तो मैं छत से गई, आम लेके आई, और उसका जो भी ये झिल्ली होता है ना उसमें पतला पतला वो निकाला, बीज निकाला। तो ये दूध रखूँगी फ्रिज में, ठंडा हो गया है। अब इसे रात में नमक और हल्दी लगा के रखूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब। और फिर जो है कल मसाले वगैरह लगाऊंगी। अब चाय बनाऊंगी शाम की। मैं चाय बना के जैसे ही ले गई तैसे ही ये भी आ गए, फिर इनके लिए भी चाय चढ़ाया। तो आज का जो है आपको क्या बोलते हैं टिप देते चलती हूँ, और बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव टिप है, बहुत ही सही है। आप आजमा के देखिएगा। अगर आपको काली झाइयाँ हो गई हैं, झाइयाँ अक्सर ठीक नहीं होती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल होम रेमेडी बता रही हूँ। और 1-1.5 महीने में भी 20-21 दिन में आपकी झाइयाँ सही हो जाएंगी। आप ले लीजिए दही और ले लीजिए मुलैठी पाउडर। दही और मुलैठी पाउडर लेके उसे मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद से अपने चेहरे पे खूब अच्छी तरह से लगा लीजिए। और लगाने के बाद से जो उसे आधे घंटे छोड़ दीजिए, और आधे घंटे के बाद से उसे रगड़ रगड़ के और छुड़ा लीजिए, और नॉर्मल वाटर से अपना चेहरा जो है धुल लीजिए। देखिए 3-4 दिन में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। और उसके बाद से आप 21 दिन तक ऐसे करिए, आपकी जो है काली झाइयाँ, पिगमेंटेशन जो भी है चेहरे पर वो सारे हट जाएंगे, चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और मैंने देखा है ये काली झाइयों का कोई इलाज नहीं है, कितना भी आप एलोपैथी की दवा कर लीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक बार आप ये रेमेडी आजमा के देखिए। और हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ आपको, अगर इंटरनली आप जो है ना पूरे सीज़न, जब संतरा शुरू हो जाता है, संतरे का सीज़न आता है, तो पूरे सीज़न आप जो है संतरे का जूस पीजिए, और घर पे निकाल के पीजिए अगर हो सके तो, बाहर से नहीं, घर पे। एक तो जो है वो साफ़ सुथरा भी रहेगा, और निकाल के पीजिए तो देखिए कैसे आपकी काली झाइयाँ नहीं जाएंगी, ज़रूर जाएंगी, और आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। तो यहाँ मैंने बना लिया है, शाम की चाय मेरी बन गई है। 1 कप मैंने निकाल लिया अपने गिलास में, शुगर फ्री। अब डालूँगी इसमें चीनी। और जैसे ही चाय बना के मैं कमरे में लेके गई तैसे तुरंत ये भी आ गए। फिर जो है इनको पानी वानी दिया, फिर हम लोगों ने चाय पिया। अब जो है शाम के खाने की तैयारी करूँगी।
फिर जो है वही शाम को मैं रोज़ टहलने जाती हूँ आजकल, डॉक्टर ने बताया है, तो आधे घंटे टहल के आती हूँ। तो अभी 3-4 दिन ही हुए टहलने जाने लग गई। तो चलिए यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं फिर कल। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कम से कम 4-5 मिनट तो ज़रूर देखा करिए, जिससे हमारी रीच न ख़राब हो।